इब्लीस को कितना और कब तक इख्तियार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। QTV यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। इंसान अपनी फितरत के लिहाज से कोई मुजरिम और फसादी वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको निहायत अच्छी सलाहियतों और निहायत आला काबिलियतों के साथ पैदा किया। ये अगर गुनाह में मुब्तला होता है तो इस वजह से नहीं कि ये कोई अज़ली और अब्दी गुनहगार है, बल्कि इसकी वजह यह है कि वो इख्तियार की उस नेमत को जिससे अल्लाह ताला ने इसको मुशर्रफ फरमाया है, गलत इस्तेमाल करने के फितने में मुब्तला हो जाता है। इस फितने में इसको शैतान मुब्तला करता है और इसकी सूरत ये होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान की वसी आजादी पर जो चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं, शैतान इंसान को वर्गलाता है कि बस यही पाबंदियां हैं जो उसके सारे ऐशो इशरत व आराम को कर कराए हुए हैं। अगर वो इनको जुर्रत करके तोड़ डाले तो बस उसके लिए तरक्की व कमाल और ऐशो आराम के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। शैतान के इन मशवरों का फायदा चूँकि इंसान को नकद नजर आता है, इस वजह से वो उसके चमके में आ जाता है और अपनी फितरत के आला तकाज़ों के खिलाफ गुनाह में मुब्तला हो जाता है। जब इंसान कमाल व मग़वियत की तरफ अपने सफर का आगाज करता है तो शयातीन का एक गिरोह उसे फरेब देने और बहकाने में मशगूल हो जाता है ताकि उसे कमजोर करके रास्ते से भटका दिया जाए। इस मसले को इस तरह भी समझा जा सकता है कि आप किसी ऐसी मंजिल की तरफ गामजन हो जहां आप कभी पहले नहीं गए हैं और आपके सफर का सारा दारोमदार शाहराहों या इल्म राहों पर लगे ट्रैफिक और रोड मार्कर बोर्ड्स पर ही हो, लेकिन कोई शर पसंद आकर इस पूरे रास्ते से इन सबको हटा दे तो जाहिर सी बात है कि आपका अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत दुश्वार हो जाएगा। इसी तरह कमाल व मग़वियत के सफर में एक मोमिन की तवज्जो को मकसद से हटाने के लिए बहुत से शयातीन बैठे रहते हैं जो इसे हक से गुमराह करने और राह हिदायत से भटकाने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं। लिहाजा जब कोई मोमिन याद खुदा के सहारे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है तो उसे हमेशा खुलूस और सदाकत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये हथियार उसके पास है तो कोई भी शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता, चूँकि अल्लाह ताला उस मोमिन के लिए हक व नूर की ताकत एक शहाब रहमत बनाकर उसके उफ़क़े जिंदगी पर रोशन कर देता है कि जिसके जरिए वो शयातीन के खफी और जली बिछाए हुए जाल को पहचान लेता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया परस्ती, शोहरत और दीगर मनफी सिफात व अहवाल में मुब्तला हो जाए तो जाहिर है वो शयातीन के जाल में फंस जाता है। वरना अगर इंसान अपनी पाक और साफ फितरत की हमराही करे तो कभी कोई शैतानी हमला उस पर असर नहीं कर सकता। शैतान की चालों और साजिशों के मुतालिक बहुत सी ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनसे उसकी कुदरत और रसूख का पता चलता है। जैसे कि नकल हुआ है, शैतान खुद की मानिंद इंसान की रगोपै में समा जाता है। कुरान हकीम में इरशाद खुदाबंदी है, शयातीन की अय्यारियां यकीनन नापायदार हैं। अय्यारी यानी मकरूह हीला और बेहकीकत तैयारी हमेशा नापायदार होती है। इस आयत में मुसलमानों के लिए एक अबदी दर्स है कि अय्यारी बेहकीकत है और बेहकीकी नापायदार होती है। लिहाजा मोमिनीन को अपने बेहकीकत दुश्मन से खौफ नहीं खाना चाहिए, चूँकि इंसान के पास वो हथियार है कि शैतान का वार जितना भी शदीद हो वो इससे अपना दिफा और बचाव करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है। वो अफराद जो कि बातिल चक्रों में पड़ जाते हैं वो एक बार ही उठकर शैतान के जाल में नहीं फंसते, बल्कि उनके लिए बहुत से ऐसे असबाब बनते हैं कि शैतान का जाल और उसकी चालें उसे जकड़ लेती हैं। वगरना शैतान को अल्लाह ने इंसानों पर इतना इख्तियार नहीं दिया कि वो उनके बुरे या भले पर कादिर हो, बल्कि सिर्फ वो वसवसा डालता है जिसके मुकाबिल इंसान को अल्लाह ने इरादा दिया है। अगर इंसान इरादा कर ले तो शयातीन का कोई हरबा उस पर कारगर नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग का कौल है, इब्लीस अपनी तमाम ताकत व कुदरत के बावजूद तुमसे कमजोर है और अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता जब तक तुम अल्लाह ताला की पनाह में हो। चूँकि जो शख्स अल्लाह की पनाह में चला गया उसे सिरात मुस्तकीम मिल गई। बस शैतान को जेर करने के लिए किसी तोप, बंदूक और टैंक की जरूरत नहीं, बल्कि आपका इरादा जितना कवी होगा शैतान आपसे उतना ही दूर रहेगा। और कुछ वो अमाल भी हमें रिवायत में मिलते हैं जिनसे शैतान की कमर टूट जाती है और उसका रंजो अलम छुपा ही नहीं छुपता। चनाचे एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा कि बहुत कमजोर और नहीफ हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुझे क्या हुआ? शैतान ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं आपकी उम्मत के हाथों मुश्किलात और ज़हमात में घिर चुका हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मेरी उम्मत ने तेरे साथ ऐसा क्या किया है? शैतान ने कहा, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत की ये 6 आदतें ऐसी हैं कि मुझ में उन्हें देखने और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रहती। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं और मुसाफा करते हैं। जब किसी काम करने का वादा करते हैं तो इंशाअल्लाह कहते हैं। गुनाह करके इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। जब वो आपका नाम मुबारक सुनते हैं तो दुरूद सलाम पढ़ने लगते हैं। हर काम का आगाज करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये वो आदतें हैं जो मुझे कमजोर करती हैं। शैतान की अल्लाह ताला से मोहलत मांगने के मुतालिक कुरान करीम में इरशाद है कि शैतान ने कहा, मैं ऐसे बशर को सजदा करने का नहीं हूँ जिसे तूने सड़े हुए गारे से तैयार शुदा खुश्क मट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा इस मकाम से, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और तुझ पर तारोज़े क़यामत लानत होगी। शैतान ने कहा, परवरदिगार, फिर मुझे लोगों के उठाए जाने के दिन क़यामत तक मोहलत दे दे। फरमाया, तू मोहलत मिलने वालों में से है, मुअय्यन वक्त के दिन तक। आयात के सयाक़ व सबाक से मालूम होता है कि शैतान अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक मोहलत मांग रहा है, लेकिन अल्लाह पाक उसको एक मुअय्यन वक्त तक मोहलत दे रहा है। यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि मुअय्यन वक्त से मुराद क्या है? क्या वही क़यामत का दिन मुराद है या फिर कोई और मुअय्यन वक्त है? अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि आयत के जाहिर से मालूम होता है कि इब्लीस की बात इस हद तक कबूल की गई है कि उसको मोहलत मिल गई, लेकिन वक्त के मामले में उसकी अजाबत नहीं की गई। यानी क़यामत तक के लिए मोहलत नहीं, बल्कि उससे कबल तक के लिए। इन मुफस्सिरीन के हिसाब से यौम वक्त मालूम क़यामत के अलावा कोई और वक्त है जो गालिबन क़यामत से पहले वक़ू पजीर होगा। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने 3 एहतमालात का जिक्र किया है। पहली, शैतान ने यौम हशर तक की मोहलत मांगी, यानी जब लोग महशूर किए जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उतनी मोहलत न दी। अलबत्ता इसको दुनिया के इख्तिताम तक की मोहलत है, यानी जब सूरज चांद बुझ जाएंगे और कायनात दरहम भरम हो जाएगा। बज़ाहिर ये राय किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। दूसरी, बाज़ मुफस्सिरीन ने एहतमाल जाहिर किया है कि शैतान को इसराफील के सूर फूंकने तक की मोहलत दी है। इसराफील 2 दफा सूर फूंकेगा। पहली दफा दुनिया भर के तमाम मौजूदात मर जाएंगे और दूसरी दफा तमाम मौजूदात फिर से जिंदा होंगे। बज़ाहिर ये राय किसी हद तक पहली राय से करीब है। और तीसरी, बाज़ रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देगा कि शैतान की रूह कब्ज करे। कुछ के मुताबिक इब्लीस को ज़माने रुजत में कत्ल किया जाएगा। इन तमाम आरा में गौर करने के बाद मालूम यही होता है कि शैतान को मोहलत दुनिया के इख्तिताम तक की दी गई है, जिस वक्त सूर इसराफील फूंका जाएगा और तमाम मौजूदात मर जाएंगे। शैतान भी नेस्तो नाबूद हो जाएगा, क्योंकि ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि शैतान भी एक जिन है और उसके ऐवान व अंसार और साथियों में जिन्नात ही हैं और ये सब शयातीन हैं। तमाम जिनो इंस हजरत इसराफील के सूर फूंकने पर मर जाएंगे। लिहाजा फकत एक शैतान की हम बात नहीं कर सकते, बल्कि हमें शयातीन की बात करनी चाहिए जो सब के सब जन्नात ही हैं। और अगर हम यौम वक्त मालूम को यौम हशर भी मान लें तो हर्ज नहीं, क्योंकि ये सब एक साथ ही होगा। पहले क़यामत आएगी, उसके बाद हशर का मैदान होगा। चूंकि ये हम ज़मान है, इसलिए दोनों को एक वक्त तस्वुर किया जा सकता है। और जब हम खुद कुरान से वक्त मालूम जानना चाहते हैं तो इस बात का जवाब हमें कुरान ही दे रहा है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए अगले और पिछले यकीनन सब एक मुकर्ररा दिन तक मुकर्ररा वक्त पर जमा किए जाएंगे। बस कुरान से ही हमें मालूम होता है कि यौम मालूम से मुराद क़यामत का दिन है। लिहाजा पहली और दूसरी राय दुरुस्त है। जिस तरह भी उसको माने मफहूम अदा हो जाएगा। अलबत्ता बाकी आरा ज़ईफ अखबार पर मुश्तमिल है, जिन पर वाज़ेह कुरानी आयत के मुकाबले में एतबार नहीं किया जा सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।